हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 12 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर जो आपको अमाउंट नज़र आ रही है, ये अमाउंट है लाख में। इसे मैं कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको करोड़ में। और हमें केवल ये जो 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसी पर अभी फोकस करना है। यहाँ पर जो पहला सेक्शन बना हुआ है, ये अभी जो रिजल्ट आया है दिसंबर 2024 का, ये उसका जो है अमाउंट दी हुई है या उसका सेक्शन है। उसके बगल में जो आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ, ये है आपका सितंबर 2024 का रिजल्ट है। और इसके बगल में जो थर्ड जो कॉलम नज़र आ रहा है, ये है आपका दिसंबर 2023 का रिजल्ट। तो हमें केवल इन 3 सेक्शन पे ही फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेशन से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1706 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में की बात करेंगे तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है 1750 करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिली थी। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1871 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। देखिए, यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम बनकर बनी हुई है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। इस क्वार्टर में अगर हम अदर इनकम की बात करेंगे तो 59 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 39 करोड़ की थी। और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 44 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रिवेन्यू प्लस अदर इनकम को ऐड करके बना हुआ है यहाँ पर टोटल इनकम। तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम बनी हुई है वो है 1766 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में 1789 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1918 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की टोटल इनकम को भी अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1562 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये निकल कर आया है 1593 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1726 करोड़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी के जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 204 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में उन्हें 196 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर 2023 में तो 191 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 66% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 159 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर 152 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट 152 करोड़ देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 4.60% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस रहा है वो है 3 रुपये 54 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस देखेंगे तो 3 रुपये 59 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 3 रुपये 71 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के अगर हम रिवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अराउंड जो है 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। कंपनी का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 66% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 4.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर ईपीएस की बात की जाए तो उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 13 फरवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।